ये सारी कथाएं सिंबॉलिक हैं, वो बता रही हैं कि क्या क्या करना है। ये हनुमान जी का समुद्र पार कर जाना, सुंदरकांड का पाठ कर लेना, वही वंदे भारत के स्पीड में क्या होगा। वाल्मीकि का सुंदरकांड पढ़ो, रामचरितमानस में तुलसी जी का पढ़ो, पर पढ़ के क्या करोगे। पढ़ने के साथ साथ जानो, जानने के साथ साथ अपनाओ, बोधवान हो जाओ। केवल पढ़ेंगे, शुरुआत पढ़ना हो सकता है। इसलिए हनुमान चालीसा में लिखा है कि बड़े बड़े ग्रंथ थे, कोई नहीं पढ़ रहा था, मोटे मोटे ग्रंथ थे, कोई नहीं पढ़ रहा था, मोटे मोटे वेद शास्त्र से कोई छू ही नहीं रहा था, तो छोटा सा एक हनुमान चालीसा इतना पतला सा बनाया गया। गोस्वामी जी ने इसकी रचना कर दी और रचना करके हनुमान जी के लिए कह दिया कि ठीक है, तुम कुछ अगर नहीं पढ़ सकते तो इतनी छोटी सी तो पढ़ लो, क्योंकि पढ़ना जब शुरू करेगा तो समझना भी शुरू करेगा। पहले तो पढ़ना ही मुश्किल हुआ था, इसलिए हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीशा। शपथ है मुझे, साक्षी है गौरीश भगवान, भगवान शंकर भोलेनाथ महादेव की शपथ और सौगंध लेकर कहता हूँ, साक्षी मानकर कहता हूँ कि उसे सिद्ध होना ही है। चाहे वो व्यापार में हो, चाहे वो लीडर बने, चाहे वो टीचर बने, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर बने, चाहे वो कंडक्टर बने, चाहे वो IAS बने, चाहे वो कुछ भी बने, लेकिन हो ये सिद्धि साखी गौरीशा। इनर लाइफ मैनेजमेंट एंड एग्जीक्यूशन का एकमात्र छोटा सा ये ग्रंथ है जिसे हनुमान चालीसा कहते हैं। केवल मैनेजमेंट का बुक नहीं है, ये एग्जीक्यूशन का भी बुक है। मैनेजमेंट तो बहुत लोगों को आता है, पढ़े फारसी बेचे तेल, ये देखो किस्मत का खेल। MBA कर कर करके साबुन बेच रहे हैं, वो भी नहीं बिक रहा है उनसे। बड़े बड़े मैनेजमेंट कर करके बेचारे पता नहीं क्या धंधा कर रहे हैं, उनसे कुछ नहीं हो रहा, नौकरी भी नहीं मिल रही, क्योंकि केवल पढ़ा है, पढ़कर समझा नहीं, अपनाया नहीं। एग्जीक्यूशन में साहस लगता है, तेज लगता है, ओज लगता है, बल लगता है। हनुमान जी एक जगह शांति से बैठे हुए थे, पर्वत के ऊपर पत्थर पे बेर खा रहे थे। जामवंत जी ने कहा वहां राम जी की सीता जी का हरण हो गया। सब लोग कह रहे हम 100 कोस जाएंगे, कोई कहे 80 जाएंगे, कोई 20 जाएंगे, और तुम इतने बलशाली होकर के बैठे हुए हो, पवन के पुत्र होकर के बैठे हुए हो, उठो, ये काम तुमसे होगा। और यह सुंदर कांड भी जिसने पढ़ा होगा, इस बात को उसे समझना चाहिए कि जब तक जामवंत जी ने हनुमान जी की प्रशंसा की, हनुमान जी टस से मस नहीं हुए। हनुमान जी के पिता की प्रशंसा की, हनुमान जी टस से मस नहीं हुए। हनुमान जी के हर एक बात का प्रशंसा किया, हनुमान जी टस से मस नहीं हुए। पर अंत में जामवंत जी ने सोचा इसको गुब्बारे की तरफ फुलाया नहीं जा सकता है, ये अपनी प्रशंसा सुनने के बाद खड़ा होने वाला नहीं है, ये हनुमान है। पवन तनय बल पवन समाना, काचु सुख साध रहे हनुमाना। हनुमान जी चुप 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 बोलते रहो, पवन तनय बल पवन समाना, काचु साध रहे हनुमाना। हनुमान जी नहीं उठेंगे। पर अंत में जब जामवंत जी गुरु बनकर हनुमान जी को कहते हैं, जो बड़े लोग हैं ना, बुजुर्ग हैं, उन्हें गुरुजन ही कहते हैं। हनुमान जी को शक्ति भूलने का श्राप मिला हुआ था, शक्ति भूल कर बैठे हुए थे। आज युवाओं के पास भी एनर्जी तो है, शक्ति तो है भारत के युवाओं के पास में, पर सब भूले बैठे हैं, डिप्रेशन में, ओवर थिंकिंग के शिकार। इतनी शक्ति और ओवर थिंकिंग, पर महाराज जी ओवर थिंकिंग
डिप्रेशन में, टेंशन में। शक्ति तुम्हारे भीतर भी है, पावर तुम्हारे भीतर भी है, पर तुम भी हनुमान की तरह भूल कर बैठे हो। हनुमान और तुम में एक ही अंतर है, हनुमान जी अपने से बड़ों की श्रद्धा किया करते थे, उनकी बातों को सुना करते थे, इतने बलशाली होने के बाद भी बस तुम एक काम करते हैं, बाबा क्या बात बोले, मम्मा तुमको कुछ नहीं आता है, गुरुजी बेकार है, सब पाखंड मत सिखाओ, बेकार बात है, नहीं सीखते हैं, हम पढ़े हुए हैं, हम ब्रिलियंट हैं, हम IITian हैं, हमने IIM से ये किया हुआ है। अरे क्या करके करोगे अगर डिप्रेशन में हो तो, अगर तुम अवसाद में हो तो, अगर तुम्हारा जिंदगी अभी तक प्रसाद नहीं बना है, तुम्हारी सैलरी और पैकेज कितने हैं उससे क्या फायदा है? तुमसे अच्छा तो सुदामा है जिसके पास छप्पर भी नहीं है, जिसके पास खाने को चावल भी नहीं है, पर जब कृष्ण की नगरी में पहुंचते हैं तो कृष्ण अपना सिंहासन छोड़ करके अपने सिंहासन पर उनको बिठा देते हैं, और बिठाने के बाद कोई इत्र लेने दौड़ा, कोई गर्म जल लेने दौड़ा, कोई गुलाब जल लेने दौड़ा, पर इतना कहां समय था श्री कृष्ण के पास, जब तक कोई इत्र लेकर आए, गुलाब जल लेकर के आए, तब तक सुदामा के पांवों को अपने आंसुओं से धो दिया द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ने। कुछ नहीं है फिर भी डिप्रेशन नहीं है, मस्त है, माला हाथ में है सुदामा जी का। जब 2 लोक दे दिया तो पत्नी और बच्चों को कह दिया सुदामा जी ने, तुमने मांगा था तुम रहो, हमारे हाथ में तो माला ही काफी है। उसके बाद भी झोपड़ी में ही रहे और गोविंद का भजन ही करते रहे। अरे भैया तुम्हारे पास संपत्ति कम हो सकती है, समृद्धि कम हो सकती है, पढ़े लिखे कम हो सकते हो, अरे एकेडमिक क्वालिफिकेशन कम हो सकती है, कबीर के पास नहीं थी, मीरा के पास नहीं थी, पर मीरा के ऊपर PhD हो रही है आज। याद रखो इस दुनिया में भूतपूर्व बनने का नौबत ही मत दो, भूतपूर्व पद हुआ करते हैं, पर अगर भगवान और गुरु की भक्ति में उतर गए तो कभी भूतपूर्व नहीं होते, अभूतपूर्व हो जाते हैं। आज भी प्रहलाद, मीरा, हनुमान जी, इनको कोई भूतपूर्व कहता है? भक्त बनो, हनुमान जी के दास बनो, राम के दास बनो, गुरु के दास बनो, भूतपूर्व नहीं अभूतपूर्व व्यक्तित्व बनाओ। अभूतपूर्व जीवन में अभूतपूर्व व्यक्तित्व होगा। और इसलिए हनुमान जी ने खोज की, शांति की। अगर तुम भी जानकी जी की तरह घर में आए हुए प्रभु का अनादर करके सोने का मृग ही अच्छा लगेगा, गुरु की अनादर करके, गुरु वाणी का भी अनादर करके, गुरु वाणी मतलब लक्ष्मण रेखा का भी अनादर करके, तो बताओ तुम्हारा अपहरण होने से तुम्हें कौन बचाएगा? जब जगत जननी जानकी नहीं बची तो तुम कैसे बचोगे? जब सीता नहीं बची तो तुम कैसे बचोगे? बोलो, किस खेत के मूली हैं हम? जब प्रभु राम की अर्धांगिनी का अपहरण रावण ने कर लिया, केवल एक मिस्टेक पर, और दूसरा मिस्टेक गुरु का अनादर, तो तुम कौन हो? तू कौन है? तेरा नाम है क्या? बोलो। ये हनुमंत कथा तुम्हारी भी शांति को वापस लिया। इस भाव से जब वो वापस आ गए, और वापस आने के बाद राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि भैया तू भी आ गया। बोला क्या करूं भैया, आना ही पड़ गया। तो राम जी ने कहा अब तो शांति गई, अब जंगल जंगल भटको और ढूंढो उनको।